यूपी तक के सब्सक्राइबर अब हो गए हैं 50 लाख। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कौन जीतेगा यूपी? इस सवाल के साथ उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से चुनाव की शुरुआत हो रही है और चुनाव की शुरुआत सबसे पहले पश्चिमी यूपी में हो रही है। पश्चिमी यूपी में एक ऐसा जिला है जहां पर राजनीति ठाकुर बनाम गुर्जर की होती दिख रही है। दरअसल यहां पर 3 प्रमुख जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने 3 गुर्जर उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी इकलौती पार्टी है जिसने ठाकुर उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। नमस्कार, मैं हूं रजत सिंह और आप देख रहे हैं यूपी तक। चुनाव की उल्टी गिनती के बीच यूपी तक आपको बताएगा कि पश्चिमी यूपी की कौन सी ऐसी वीआईपी सीटें हैं जहां पर सभी पार्टियों की सांसें अटकी हुई हैं। हम बात कर रहे हैं पश्चिमी यूपी के नोएडा जिले की जेवर सीट की। यहां आरएलडी के उम्मीदवार अवतार सिंह भडाना मैदान में है, कांग्रेस से मनोज चौधरी और बसपा से नरेंद्र भाटी मैदान में है। वहीं बीजेपी ने अपने विधायक धीरेन्द्र सिंह को मैदान में उतारा है। कुल मिलाकर बीजेपी ने यहां चुनाव गुर्जर बनाम ठाकुर बना दिया है। जातीय समीकरण की बात करें तो जेवर विधानसभा में दलितों की संख्या करीब 80,000 है, गुर्जर 70,000 के करीब बताए जाते हैं, ठाकुर 70,000 के करीब बताए जाते हैं, जाट 25,000 और मुसलमान 30,000 के करीब बताए जाते हैं। आंकड़ों का अपना खेल है, लेकिन जो चुनाव लड़े जाते हैं वो जमीन पर लड़े जाते हैं। ऐसे में हमारे सहयोगी भूपेंद्र ने बात की जमीनी और स्थानीय पत्रकार आरपी रघुवंशी से। पूरे देश में चर्चित सीट बन गई और यहाँ से फरीदाबाद के 3 बार के सांसद अवतार सिंह भडाना और मौजूदा भाजपा के विधायक धीरेन्द्र सिंह मैदान में है। जातीय समीकरण के हिसाब से भाजपा को कड़ी टक्कर मिल रही है, लेकिन गुर्जर बिरादरी के 3 प्रत्याशी होने का लाभ भाजपा को जा रहा है। 3 गुर्जर प्रत्याशी मैदान में होने से बसपा, कांग्रेस और सपा रालोद तीनों से गुर्जर प्रत्याशी मैदान में है और जातीय समीकरण के हिसाब से गुर्जरों का वोट बट जाएगा और जो भाजपा का वोट है वो एक तरफा भाजपा के धीरेन्द्र सिंह को जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ भाजपा जातीय समीकरण का लाभ उठाते हुए जो गुर्जरों का वोट बट रहा है उसका लाभ भाजपा ले सकती है। पिछले विधानसभा चुनाव को देखें तो भारतीय जनता पार्टी की लहर पर सवार होकर धीरेन्द्र सिंह ने जेवर में बीएसपी को गढ़ को ध्वस्त कर दिया। वहीं पिछले 3 विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2007 में जेवर विधानसभा बीएसपी के खाते में गई थी। 2012 में भी यहां से बीएसपी ही जीती थी, लेकिन 2017 में बीजेपी ने इसे बीएसपी से छीन लिया। इलाके के एक और सीनियर जर्नलिस्ट हैं धर्मेंद्र। उनका यह कहना है कि जिस तरीके से जेवर में एयरपोर्ट बन रहा है और खुद योगी आदित्यनाथ और पीएम नरेंद्र मोदी इस सीट पर आते हैं, प्रचार करते हैं, ऐसे में बीजेपी के लिए राह आसान होती दिख रही है। जहाँ तक ताल्लुक है गौतम बुद्ध नगर जिले का, जेवर विधानसभा सीट चूँकि वीवीआईपी सीट है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस है, पूरा वो वहाँ केंद्रित किए हुए हैं अपना ध्यान, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वहाँ अच्छी स्थिति में होने ही चाहिए और अभी जो लग रहा है वो हैं भी। अगर आंकड़ों और इतिहास को देखें तो ऐसा लगता है कि ये सीट बीएसपी, सपा और बीजेपी के बीच त्रिकोणीय मुकाबले में फंस गई है, लेकिन अगर स्थानीय एक्सपर्ट की माने तो बीजेपी के लिए सीट बिल्कुल आसानी से जीतने वाली है। तो जैसा हमने आपको पहले बताया कि जेवर विधानसभा सीट पर पहले फेज यानी 10 फरवरी को वोटिंग होगी और नतीजे तो 10 मार्च को ही आने हैं। ये तो रही बात जेवर की ठाकुर बनाम गुर्जर की पॉलिटिक्स की, लेकिन पश्चिमी यूपी ही नहीं, उत्तर प्रदेश की किन सीटों पर किन उम्मीदवारों की साख दांव पर लगी है ये हम आपको बताएंगे। इसके लिए हम निकालेंगे आंकड़े, खंगालेंगे इतिहास और ले आएंगे स्थानीय एक्सपर्ट्स और वो बताएंगे कि कौन जीत रहा है यूपी और कौन जीत रहा है यूपी। ये जानने के लिए देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।